हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली शाह, आर्टिस्ट हूँ। और आज इस वीडियो में हम वाटर कलर पेंटिंग का डेमो देखेंगे और साथ में ही मैं आपको स्पेनिश आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो के बारे में जानकारी दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्ट ज़्यादातर अपना टाइम खुद के आर्ट वर्क में या फिर प्रैक्टिस या फिर खुद को जो काम रहता है उन्हीं काम में हम पूरा दिन इन्वॉल्व रहते हैं। हमें जो दुनिया के सक्सेसफुल आर्टिस्ट हुए उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती, हम कुछ उनके बारे में जानते भी नहीं। ये बात सामने रखते हुए मैंने आज इस वीडियो में जो लेजेंडरी आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो इनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। स्पेन की धरती के महान चित्रकार पैब्लो पिकासो का जन्म 1881 में मगाला नाम के शहर में हुआ। बचपन से ही उन्हें चित्र बनाने बहुत ही पसंद थे। उनके पिता ललित कला के शिक्षक और खुद आर्टिस्ट भी थे। पिकासो ने शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ही ली। पिकासो जब सिर्फ 9 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला पेंटिंग कंप्लीट किया। बचपन में अपने दोस्तों के अजीबोगरीब चित्र बना के वो अपने मित्रों को दिखाते और सभी को वो अचरज में डाल देते, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये नए कला की शुरुआत है। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कला को निखार आ रहा था। और जब वो 15 साल के हुए तब उनके चित्र इतने खूबसूरत हुए कि उनके पिता के पास का सारा ड्राइंग का सामान पिकासो को मिला और पिकासो को पिता ने कहा कि तुम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो। पिता ने पिकासो को पेरिस भेजा। वहाँ पे उनकी बड़े बड़े कलाकारों से पहचान हुई और उनके पास का ज्ञान पिकासो ने सब लिया, सब उनके पास से सीखा और उनकी कला पर उनका गहरा असर हुआ। उन्होंने अलग अलग शैलियों में महारत हासिल की। क्यूबिज्म आर्ट की खोज भी इस महान चित्रकार ने ही की, इसलिए आज पिकासो का नाम इसलिए वो इतने प्रसिद्ध चित्रकार हुए। वो ना सिर्फ आर्टिस्ट थे बल्कि वो मूर्तिकार और स्टेज डिज़ाइनर भी थे। पिकासो जब चित्र बनाते तो वो ज़्यादातर चित्र दलित मानवता समाज के जो शोषित वर्ग थे उन संबंध में थे। पिकासो को अत्याचार और अन्याय बिल्कुल ही पसंद नहीं था। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको डेमो भी दे रही हूँ, मेरा पेंटिंग भी चल रहा है और साथ ही साथ मैं जानकारी भी दे रही हूँ जो स्पेनिश आर्टिस्ट पिकासो के बारे में। तो आप दोनों ही चीज़ें एक साथ आप आनंद ले सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक देखिएगा। ओके, तो जो पिकासो तो जो थे उनको अत्याचार और अन्याय बिल्कुल ही पसंद नहीं था। जब जर्मन के नाजी सेना ने स्पेन पर बम फेंके तब नाजी हमलावरों के खिलाफ अपना रोष दिखाते हुए उन्होंने रात दिन मेहनत करके विशालकाय चित्र बनाया। इस चित्र में लड़ाई की क्रूरता और लोगों की मौत दिखाई दी थी। ये चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और इसी चित्र के कारण पिकासो को अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। पिकासो के 7 पेंटिंग दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग माने जाते हैं। उनकी पेंटिंगें करोड़ों और अरबों रुपयों में बेची जाती है। इस वीडियो में मैंने कुछ जो पिकासो के पेंटिंग्स दिखा है, आपको स्क्रीन पे वो दिखेंगे, इस वीडियो के अंत में है। उन्होंने पूरे अपने जीवन के दरमियान कुल 13,500 पेंटिंग्स, 1 लाख प्रिंट्स और 300 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ उन्होंने बनाई थी। और बहुत से ऐसी मूर्तियाँ थी वो उनकी उस टाइम चोरी हो गई थी जो उन्होंने बनाई थी। 2004 में पिकासो का एक चित्र बेचा गया था, उसका नाम था घर्सोन। और वो जो चित्र था वो 104 मिलियन डॉलर में वो बिका था। पिकासो का ये सबसे महंगा चित्र था। पिकासो को किसी ने कहा
कि आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो बोले 30 साल तक मैंने इतनी गहराई तक पेंटिंग का काम किया, इतना इतना मतलब 30 साल मैंने पेंटिंग में इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त थे वो 2-3 सालों में ही अपना काम बदल देते थे और वो ऐसा काम करने लगते थे जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किसी भी काम को गहराई तक करने से और उस काम में परफेक्शन लाने से हमें जो फ़ायदा होता है, हम जो आगे बढ़ते हैं, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। इसीलिए किसी भी काम को गहराई तक करना चाहिए, उसमें इतना परफेक्शन लाना चाहिए कि वो अपने से ज़्यादा बेहतर कोई ना कर सके। तो नेम, फेम और मनी बाय प्रोडक्ट की तरह ही आपके पीछे पीछे आएगा। जीवन में कोई भी रास्ता शॉर्टकट से नहीं मिलता। अगर आप शॉर्टकट से सफलता पाना चाहते हो तो सफलता भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही मिलेगी। दोस्तों, किसी कला को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी होता है, तभी उस कला को हम सीख सकते हैं। पिकासो का 1973 में जब पिकासो 91 ईयर्स के थे, तब उन्हीं के घर में उनका देहांत हुआ। देखिए दोस्तों, ये इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा पिकासो के बारे में मैंने जानकारी दी। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके फ्रेंड्स में मेरा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।